मैं कार्यकर्ताओं के लिए पद ही नहीं, प्राण तक दे सकता हूँ। वाह। कार्यकर्ता पहले, बाकी सब बाद में है। ये पद तो आज है, कल नहीं है। भाजपा ने मुझे पद दिया, पद ले लिया, लेकिन पहले कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता के लिए पहले भी अड़ता था, आज भी अड़ता हूं, और कल को कुछ बना तब भी अड़ूंगा। लिस्ट आते, लिस्ट में लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता कम होते हैं और बाकी पैराशूट ज्यादा दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं चेकमेट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। चर्चा इसलिए होती है कि जो बात कहते हैं बेबाक कहते हैं। आज उनकी बेबाकी सीधे तौर पर उनसे जानेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान एवं पूर्व मानवाध्यक्ष अजय शर्मा जी। आज हम सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। भाषा नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं साहब जी? बढ़िया, आप सुनाए। सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि कोई ऐसा प्रश्न है जो हम आपसे ना करें? नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, बेबाक होना चाहिए इंटरव्यू, इसमें मुझे क्या मना करना है। जो मन हो वो पूछिए, उसका जवाब। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी पोस्ट बेहद चर्चाओं में है जी। आपने मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री को लेकर पोस्ट डाली है और जिसमें आपने लिखा है कि जब उनका टिकट कट सकता है तो ये भाजपा है। समझ गए ना विनोद? आपके वो विनोद जी कौन है? मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को लेके एक पोस्ट की और मैंने उसमें लिखा, कई बार के विधायक मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया। ये भाजपा है, किसी का भी टिकट कट सकता है। समझ रहे हो ना विनोद? ये टर्म है, समझ रहे हो ना विनोद? ये भी मोदी जी ने किसी एक सभा में भेजी और सब समझते भी विनोद कौन है, और जिसको समझना हो वो सब समझ रहे हैं। मेरे कहने का आशय था कि भारतीय जनता पार्टी है, या कोई बड़ा नेता ये ना समझे कि टिकट मेरी जेब में। बड़े से बड़े लोगों के टिकट कट जाते हैं। ये कार्यकर्ता की पार्टी है। छोटे छोटा कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष स्तर का है वो भी विधायक बन जाता है। अभी देखिए ना बांकीपुर में क्या हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट पे एक मंडल अध्यक्ष चुना पड़ रहा है। किसी को गलतफहमी हो जाए कि मैं मंत्री हो गया, कई बार का विधायक हो गया और टिकट मेरी जेब में, तो गलतफहमी है, ये भाजपा है। ऐसा क्या है कि आपको एक पोस्ट डालने की आवश्यकता पड़ी? कोई कारण है क्या इसके पीछे? नहीं, पोस्ट तो डालते ही रहते हैं, ये तो रूटीन है। कभी कोई पोस्ट डाल दी, कभी कोई डाल दी, तो सोशल मीडिया पे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन एक मैसेज साफ होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, और किसी एक नेता का आधिपत्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन देखने में आ रहा है कि साहिबाद सीट पर ज्यादा पोस्टर डलती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा इंटरेस्ट साहिबाबाद विधानसभा में है। मैंने पिछले बार साहिबाबाद से टिकट मांगा और टिकट सुनील शर्मा जी का हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि इस बार आपको नहीं लड़ा पाए, चिंता ना करें, अगली बार आपको मौका देंगे। और सुनील शर्मा जी ने मुझसे कहा था कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, अगली बार नहीं लड़ूंगा। तो इस बार फिर मैं मांग रहा हूँ, और मैंने याद भी दिलाया मंत्री जी को कि भाई आपने पिछले बार कहा था कि आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने पिछले बार दावेदारी की थी, नहीं मौका मिल पाया, इस बार फिर कर रहा हूँ, पार्टी मुझे मौका देगी, चुनाव लड़ूंगा। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? जो वर्तमान है उसको एक ना एक दिन पूर्व होना ही पड़ता है। जो आज मंत्री है कल को पूर्व मंत्री होगा, जो विधायक है कल को पूर्व विधायक होगा, जो सांसद है कल को पूर्व सांसद होगा। तो ये सहज है, बहता हुआ पानी निर्मल होता है। जब पानी रुक जाता है तो उसमें बदबू आने हो जाती है। आप इस समय प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप महानगर के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब भाजपा कुछ गुटों में बट रही है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, थोड़ी बहुत गुटबाजी सब में चलती है। या चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे, ये कोई नया विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से बहुत अच्छी है। या लोकतंत्र है, या कार्यकर्ता का सम्मान है, या एक व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि जो पार्टी का मालिक बन जाए। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक किसान का बेटा देश का रक्षा मंत्री बन जाता है। योगी जी योगी थी और आज देश के, अपने भारतवर्ष के इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, और अच्छे कार्यकर्ता को चुन के आगे लाने का भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आपकी ने एक बात, कार्यकर्ता वाली बात आपने मुझसे अभी कही है जी। लेकिन मैं तो जो देखने में आ रहा है कि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने दशकों मेहनत करी, लगातार सक्रिय सदस्य रहे, लेकिन आज बेचारे वो अपने घर बैठे हुए हैं और जो कुछ वर्षों के हैं वो पद पा गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी का ध्यान रखती है। मेरे ध्यान में आता है, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री में दो ही बड़ी महिला थी, एक सुनीता दयाल, एक आशा शर्मा। पार्टी ने पहले आशा बहन जी को मेयर बनाया, अब सुनीता बहन जी को टिकट देकर मेयर बना दिया।
और मैं तो बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। 2013-14 में मैं महानगर में मंत्री था और हम तीनों दोस्त महामंत्री थे। मैं महामंत्री था, संजीव शर्मा महामंत्री थे, मैं इंगल महामंत्री थे। हम तीनों काम कर रहे हैं 2010 से लेके। पहले मैं अध्यक्ष बना महानगर का, फिर संजीव अध्यक्ष बना महानगर का, अब मैं बन गया अध्यक्ष महानगर का, संजीव विधायक बन गया, मैं टिकट मांग रहे हैं, नंबर हमारा भी आई जाना है। ऐसा नहीं जो मेहनत कर रहा है उसको परिणाम नहीं मिल रहा। आप देखिए पीछे आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अच्छा समायोजन पार्टी करती है। आप बात कर रहे हैं 10 वर्ष पहले की, लगभग 15 वर्ष 2013 की आप कर रहे हैं। जी। मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की। जी, वर्तमान में मैं आपके कई एक दो मेरे आगे लोहे नगर का एक व्यक्ति है जी, आपके भाजपा कार्यकर्ता है, कई बार सक्सेस रहे हैं, वो आज घर बैठे हुए हैं जी। और लोग आगे आ गए हैं। जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो ऐसे विषय कई बार आ जाते हैं कि कोई दूसरी पार्टी से आ गया, उसको पद मिल गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मूल कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता का सम्मान करती है। ये एक दो अतिशोक्ति हो सकती है, एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अब देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। ये व्यक्तिवादी की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आप और पार्टी को देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी में जो मायावती ने कह दिया वो हो गया, ना खाता ना भाई, जो बहन कहते हैं वही सही। समाजवादी पार्टी में वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही मुख्यमंत्री है, उसका चाचा वो राष्ट्रीय महासचिव है, पत्नी है सांसद है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, सारा परिवार ने कब्जा कर रखा है। वहां कोई सोच सकता है क्या मुख्यमंत्री बनने का? और आप बात करिए कांग्रेस की, गांधी परिवार ही राज कर रहा है जिंदगी भर से। राहुल गांधी है, इनसे पहले उनकी माताजी थी, उनसे पहले उनके पिताजी थे, उनसे पहले उनके दादाजी थे, उनसे पहले दादी थी, पूरा एक परिवार ने कब्जा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टी है और परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं है। अतिशोक्ति नहीं है शर्मा जी। मैं आपको लाइन पास क्षेत्र देख लो, महानगर देख लो, पिछले 5 वर्ष का या 10 वर्ष का डाटा निकाल लोगे, सत्ता में आने के बाद ऐसे नेताओं की लंबी लाइन है जिन्हें दूसरी पार्टी में के साथ रातों रात वो भाजपा ही हो गए। देखिए, जब परिवार बढ़ता है तो कुछ चीज़ें तो होती ही। जब दूसरी पार्टी के लोग आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं दायित्व देना पड़ेगा, उनका समायोजन भी करना पड़ेगा, पार्टी को बड़ा करना है। अगर हम अपने घर की खिड़की के दरवाजे बंद कर लेंगे तो ताजा हवा कैसे आएगी? दरवाजे खिड़की तो खोलनी पड़ेंगे ना, नए लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 70 से 80% राज्य में हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जब घर बड़ा होगा, जब हम और लोगों को लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं तो उन लोगों को समझ देना पड़ेगा ना जी। आप यही सोचोगे वो पार्टी में भी आ जाए, हमें मजबूत भी करें, कुछ ना मिले, तो ठीक नहीं है। लेकिन ये प्रश्न आपसे मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप महानगर अध्यक्ष में दायित्व संभाला है, कार्यकर्ताओं की आवाज, आज भी कहा जाता है कि अजय शर्मा कार्यकर्ताओं की आवाज बने, आपने अध्यक्ष के रूप में एक अपनी छाप छोड़ी जी। ऐसे ऐसे प्रकरण पे आपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जहां आज मैं सोच भी नहीं सकता। ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि क्या कार्यकर्ताओं का दमन किया जाएगा अगर बाहर के लोग आएंगे तो? नहीं, कार्यकर्ता को दमन नहीं हो रहा, अच्छे कार्यकर्ता आज भी आगे जा रहे हैं। हाँ, कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, जब लोग ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन ये कहना कि कार्यकर्ता का दमन होना है ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पहले भी सम्मान था, आज भी सम्मान है, और बाकी सब पार्टी से भी अच्छा माहौल हमारी पार्टी में है। बाकी सब पार्टी में तो कहीं कुछ है ही नहीं धरातल पे। हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ नेता है, हमारे यहाँ वो, उनको सबको पद मिल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को तो सब कुछ नहीं मिल सकता ना, चीजें लिमिटेड है। अब पूरे जिले में 5 ही विधायक हैं, आदमी 50 मांग रहे हैं तो मिलना तो 5 ही को है, तो 45 आदमी तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा मुझे नहीं मिला। लेकिन अभी भी वास्तविकता ये है कि कार्यकर्ता की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और अच्छे कार्यकर्ता के लिए समायोजन होना भारतीय जनता पार्टी में निश्चित है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, जो लगातार लगी उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है। और मैं भी लगभग 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी में लग रहा हूँ, और मुझे लगभग विश्वास है कि पार्टी मेरे को टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। मतलब आपको लगता है कि 2027 में आपको टिकट मिलेगा? हाँ, मुझे लगता है कि मैं टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। जीतो। अगला प्रश्न आता है आपसे है कि सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जी ब्राह्मण पर हमला किया। हाँ। और लगातार वो कुछ ना कुछ अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं। जी। क्या मानते हैं इसके पीछे? बहुत ही बदतमीज प्रवक्ता है, ऐसे व्यक्ति को प्रवक्ता बनाना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी की बुद्धि खराब हो गई जैसे प्रवक्ता बनाया हुआ है। जो बच्ची कुछ सपा है ना, वो भी खत्म हो जाएगी ऐसे प्रवक्ताओं के नाते। ब्राह्मणों के लिए जो अपशब्द कहे उसने, उसके लिए मैंने FIR कराई, कमिश्नर साहब से मिलकर मैं बात रख के आया, FIR कराई। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने उससे भी आगे बढ़ के कुछ कहा, ऐसा व्यक्ति की सभा में मिल गया तो उसका मुंह काला करना चाहिए, 4 जूते मारने चाहिए। ये इसी लायक है ये लोग, कुछ भी बक देंगे किसी को भी। जाट समाज के लिए बोल दिया उनके 5-5 पति होते हैं, गुर्जर समाज के लिए बोल दिया उनके 4-4 पति होते हैं, ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है, इनको तो बंद करके जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है।
आप सपा के अखिलेश यादव पीडी की बात करते हैं, जी। भाजपा क्या बात करती है? भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग की बात करती है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। हम जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। और समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ जाति विशेष की पार्टी बात करती है, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। लेकिन हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। एक गलियारे में प्रश्न गूंजता है कि भाजपा में अब एक ग्रोथ उन लोगों का होता है जो आर्थिक तौर पर मजबूत कहे जाते हैं। क्या ये आप स्वीकार करते हैं इस बात को? ऐसा नहीं है, कई बार देखने में आता है, कुछ केस में ऐसा हो जाता है, लेकिन अनेक केसों में ऐसा देखने को मिलता है। सुनील शर्मा जब गाजियाबाद में आए थे क्या था, एक स्कूटर पर घूमते थे, चुनाव लड़ा था पार्षद का, वो भी हार गए थे। आज विधायक हैं, 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री हैं, सब कुछ अच्छा है। तो सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने विधायक बनाया और मंत्री बनाया। सुनीता दयाल जी छोटी सी कार्यकर्ता थी, फिर उन्हें बड़ा पद मिला, महिला मोर्चा में काम किया, राष्ट्रीय मंत्री बनी, आज गाजियाबाद की मेयर है। आशा बहन जी पार्षद थी, मेयर बनी, आज बड़ी नेता है हमारी। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था, जिले में मंत्री बना, फिर महामंत्री बना, महानगर अध्यक्ष बना, क्षेत्रीय मंत्री बना, अब मैं प्रदेश का संयोजक हूँ। और अब ईश्वर ने चाहा तो आगे मुझे चुनाव लड़ने का भी मौका मिलेगा। तो जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है उसका भविष्य उज्ज्वल है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप ये मानते हैं, लेकिन आप एक बात का जिक्र करते हैं, टिकट 2027 में आप ये मानते हैं कि आपकी दावेदारी पक्की है? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन राजनीति में पक्का कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने बड़े नेताओं से अपनी बात रखी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, राष्ट्रीय संगठन मंत्री से बात हुई। सबने आश्वासन दिया कि देखेंगे, और जैसे मेरा काम का रिकॉर्ड है मुझे लगता है कि पार्टी मेरे पे ध्यान देगी, मुझे चुनाव लड़ाएगी। मतलब आपने जो अध्यक्ष महानगराध्यक्ष आपने काम किए, आपको लगता है उसका आपको फल मिलेगा? हाँ, जो मैंने अपने पार्टी में काम किए, महानगर अध्यक्ष रहते हुए भी, उसके पहले भी, उसके बाद में भी, उस सब का परिणाम है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी और चुनाव लड़वाएगी। अजय शर्मा लगातार चर्चाओं में क्यों रहते हैं? राजनीतिक चर्चा का विषय ही, अगर आप कुछ काम करेंगे तो चर्चा में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो चर्चा में रहेंगे, जो कुछ भी नहीं करेगा उसकी चर्चा कैसे होगी? चर्चा तो उसी की होती है जो कुछ करता है। तो मैं लगातार काम करता रहता हूँ, कार्यकर्ताओं को साथ रहता हूँ, कार्यकर्ता को ले अड़ना भिड़ना, कहीं कुछ आना जाना पड़ता है तो मैं खड़ा होता हूँ। जब मैं अध्यक्ष था तो लव जिहाद का मैंने सबसे पहले मुखर विरोध किया, मैंने थानों का घेराव किया, उस समय दलाली करते थे थाने में बैठ के थानेदार। मैंने जितने गाजियाबाद में थाने थे सबका विरोध किया। उस समय जो वहाँ के एसएसपी थे, सीओ से, उनसे सीधी सीधी टकराव लिया और सबसे कहा कि ठेकेदारी नहीं चलेगी। और मेरे कार्यकाल में जितना कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ा, उसका कारण ये हुआ कि 2017 में हम सभी विधानसभा जीते, हम मुरादनगर नगर पालिका जीते, हम खोड़ा नगर पालिका जीते, और पहली बार ऐसा कार्यकाल था कि सारे विधायक और सारे चेयरमैन हमारे जीते। तो उसका परिणाम है, अच्छा काम किया तो अच्छा परिणाम आएगा। कांग्रेस में की विपक्ष में क्या भूमिका देखते हैं? कांग्रेस तो लगभग खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, बसपा के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कोई वजूद है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस तो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मतलब आप ये देखते हैं कि राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं पर अच्छे नेता नहीं है, और इतने दिन नेतागिरी करने के बाद भी वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। और अभी भी उनकी बात सुनते हैं तो लोग मनोरंजन करते हैं, उनकी बात को सीरियसली कोई लेता नहीं है। अगर आप उस पर डालो गूगल पे कि पप्पू कौन है, तो सबसे पहला नाम आएगा तो राहुल गांधी का आएगा। ऐसे हमारे नेता है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि वो देश को आगे लेकर चले रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष कहता है कि मोदी जी देश को पीछे ले जा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद 2014 से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष ने कितनी तरक्की की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे फ्री राशन की बात करें, चाहे फ्री इलाज की बात करें, चाहे लोगों की किसान निधि की बात करें, इतने बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं कि आप गिनने लग जाओगे तो पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। ऐसा कभी सुना था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा? ऐसा कभी सुना था 70 करोड़ लोगों को 5 लाख का फ्री बीमा मिल जाएगा? क्या आपने कल्पना की थी कि 4 से 5 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे? क्या कल्पना की थी दिल्ली से मेरठ हम 50 मिनट पहुंच जाएंगे? संभव नहीं लगता था। आज दिल्ली से देहरादून तक 2 से ढाई घंटे पहुंच जाते हैं हम लोग, पूरा 1 दिन लगा करता था।
इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी तरक्की, आज पूरा देश का जो वातावरण है वो बिल्कुल एकदम राममय हो गया है, भगवामय हो गया है। विदेश में कहीं भी जाते हैं मोदी जी, मतलब देख रहा था जब ये ऑस्ट्रेलिया गए, मोदी मोदी के नारा से पूरा ऑस्ट्रेलिया गूंज रहा है। अमेरिका जाते तो मोदी मोदी होता है, न्यूजीलैंड जाते तो मोदी मोदी होता है। आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं, और जब मोदी जी बोलते हैं तो सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व सुनता है। मोदी जी के आने के बाद भारत का रुतबा कहीं ना कहीं विश्व में बढ़ा है। भाजपा को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है जी, लेकिन आप भी महसूस कर रहे हो कि सनातन पर लगातार प्रहार होता है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? सनातन पे प्रहार करने वाले जो लोग हैं आपकी जानकारी में, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और लगातार सनातन पे हमला करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सनातन के लिए पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है, और उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की समृद्धि के लिए हम कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं जी, और ये एक आवाज आती है आम जन के बीच से कि अब भाजपा के अंदर ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आप क्या बेरोता मानते हैं इस चीज को? आप ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिल रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, हमारे गाजियाबाद में देखिए मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, हमारे विधायक देखिए संजीव शर्मा जी हैं, और कितने एक जिले में 3-3, 4-4 ब्राह्मण और जनप्रतिनिधि, और कितना चाहिए? बहुत अच्छा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिरादरी की बात नहीं करती, जाति की बात नहीं करती, सबका साथ सबका विकास है। जो अच्छा काम करेगा पार्टी उसको मौका देगी। अजय शर्मा अब अपने भविष्य में क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि मैंने संगठन में लगातार 20-25 साल से काम किया है। मैं पिछली बार भी टिकट मांगा था, टिकट मिल नहीं पाया था, लेकिन मैंने सुनील जी को चुनाव लड़ाया। मेरा अपना कार्यालय था, वो भी सुनील जी को मैंने दिया। इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का है, पार्टी मुझे मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा, और मुझे लगता है आप सबके सहयोग से जीत भी जाऊंगा। और टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। हम पार्टी निष्ठ आदमी है, हम सपा और बसपा की तरह नहीं है कि टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी से लड़ूंगा। हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी में जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में मरे। ये तो भाजपा में भी हुआ है, टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी चुनाव लड़ लिए, वहां फिर भाजपा ही हो गए। जैसे आपके शहर में हुआ है कि नहीं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं भारतीय जनता आपने पार्टी एक बात कही थी ना कि पार्टी निष्ठ हो, हाँ। कि हमारी पार्टी में सपा बसपा की तरह नहीं, लेकिन आपकी भाजपा के लोगों ने, ये भाजपा के प्रत्याशी ने पिछली बार 2022 में चुनाव लड़ा बसपा से, ठीक, अब वो फिर भाजपा में, अब क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं किसी और पर कमेंट नहीं करूँगा किसी ने क्या किया। आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भाजपा में था, आपने बात नहीं कही, मैंने आपने ही बात कही थी कि हमारी पार्टी सपा बसपा की तरह नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है, मैंने उस बात पे आपसे कहा है, इसलिए मैंने इस बात पे आपसे कहा है। वो ठीक है, कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में आया, उसे टिकट नहीं मिला, वो चला गया, उस व्यक्ति की अपनी निष्ठा है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो हम निष्ठावान व्यक्ति हैं, हम भाजपा में थे, भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। टिकट मिलेगा तो भाजपा में रहेंगे, नहीं मिलेगा तो भाजपा में रहेंगे। हम और किसी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं इसलिए आपसे बात को, मुद्दों को बार कहना चाह रहा हूं कि ऐसे अनेक उदाहरण है कि मेरे आगे एक में कई 2 उदाहरण है, नाम मैं भी नहीं देना चाहता जी, लेकिन जो 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ज्वाइन करते हैं और महानगर के ठीक ठाक प्रकोष्ठ में विराजमान, पद पर विराजमान होते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल की सवारी करी और आज वो प्रदेश के पद पर पहुंच गए हैं। ये लाइन है, और आपके कई ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो आज घर बैठे हुए हैं। इस मुद्दे को मैं, चूंकि अध्यक्ष हो आप रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं की आवाज बने हैं आप, इसलिए इस मुद्दे को मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ऐसा अगर है तो बात करी जाएगी, और ऐसे कार्यकर्ता जो घर बैठे हैं उनको एक्टिव करा जाएगा और मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ये है, वो घर बैठे हुए हैं। हो सकता है कुछ कार्यकर्ता किसी कारण से नाराज हो, आपकी लिस्ट आती है, लिस्ट आती है, लिस्ट में लिखे कर्मठ कार्यकर्ता कम होते हैं और बाकी पैराशूट ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा कहीं कहीं किसी केस में हो सकता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ताओं को आके लेकर आती है। अब बात तो कहीं कहीं भी हो सकते हैं, अपवाद नहीं है अजय शर्मा जी, ये लंबी लाइन है। मैं इसलिए आपसे प्रश्न कर, देखिए, जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने अपनी तभी मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए आपसे बात कर। हाँ, जब मैं अध्यक्ष था मैंने अपनी टीम बनाई। अब धीरे धीरे कुछ चीजें हो सकती हैं, हो सकता है 1-2 नाम ऐसा कुछ आप लग रहा हो, मुझे ध्यान में नहीं आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, निष्ठावान लोगों की पार्टी है। आप बुलंदशहर जिले से आए जी, और गाजियाबाद में आज एक
आपने बड़ा नाम कमाया, जी राजनीति में एक अच्छा नाम गिने जाते हैं, जी। बेबाक होकर अपनी बात करते हैं। अब आप किस तरह महसूस करते हैं इन चीजों? गाजियाबाद में 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है। यहाँ की मुख्य आबादी की बात करें तो 2-3 लाख लोग रहे होंगे, बाकी सब लोग बाहर से आए हुए हैं। मैं बुलंदशहर से आया हूँ, कोई कहीं से आया हुआ है। लेकिन बुलंदशहर से आने के बाद गाजियाबाद में आके गाजियाबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब मैं गाजियाबाद में आया था तो 2000 रुपये महीने की नौकरी करता था। यहाँ आने के बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, अपना घर, अपना ऑफिस, अपना काम नाम सेटअप किया। मुझे राजनीति में मैं जिले का अध्यक्ष बना, क्षेत्रीय मंत्री बना, प्रदेश का मुझ पर दायित्व है। तो गाजियाबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया है और गाजियाबाद मेरी कर्मस्थली है, तो इसलिए गाजियाबाद से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। जन्मभूमि मेरी भले ही बुलंदशहर है, लेकिन गाजियाबाद मेरी कर्मभूमि है और गाजियाबाद ने मुझे मान सम्मान, यश, रुपया, पैसा सब कुछ दिया है। आज आप भाजपा में हो, भाजपा में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा। मैंने संघ में लंबे समय तक काम किया। मैं 1990 से लेकर 2003-04 तक संघ की मेन वर्किंग में जुड़ा रहा। मैं महानगर का प्रचार प्रमुख भी रहा। 2006 में दमयंती गोयल जी के चुनाव में मैं भाजपा के संपर्क में आया। मुझे अच्छा लगा कि राष्ट्रवादी पार्टी है। 2007 में मैंने भाजपा ज्वाइन की और 2007 में मैं जिले का मंत्री बना। 2009 में मैं महामंत्री बना। उसके बाद 2016 में मैं महानगर का अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं 2019 में क्षेत्रीय मंत्री बना। वर्तमान में प्रदेश संयोजक हूँ सदस्यता अभियान का और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। मैं शामली का जिला प्रभारी भी रहा। तो पार्टी ने लगातार मुझे कुछ ना कुछ अच्छे पद दिए हैं, मुझसे काम लेते रहे। मैं कर्मठ हूँ, तो पार्टी को ऐसा लगता है इसलिए मुझे काम मिलते रहते हैं। गुजरात चुनाव हुआ, मुझे भेजा, महाराजगंज में प्रभारी बना के मुझे भेजा, दिल्ली चुनाव में मैं लगा। अनेक चुनावों में मेरी भूमिका रही और अभी भी जब चुनाव होते हैं कहीं भी किसी भारत प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं जाता हूँ। असम में मैं 2 महीने चुनाव में रहा। तो काम करने वाले कार्यकर्ता की हर जगह पहुंच होती है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। 2027 में आप भाजपा को प्रदेश में किस रूप में देख? 2027 में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और ये छोटी मोटी जो पार्टियां हैं जो हल्ला मचाती रहती हैं, माहौल बना बिगाड़ती रहती हैं, इनमें कहीं कोई बचा नहीं है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं और सारा समाज हमारे साथ है। योगी जी और मोदी जी जितना काम किया है पिछले वर्षों में, उस पर वोट हम मांगेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनने जा रही है। एक अब आपका अयोध्या में जो चढ़ावा प्रकरण हुआ जी, उस पर विपक्ष लगातार आप पर हमले कर रहा है जी, और ये कह रहा है कि श्री राम मंदिर में ऐसी चोरी क्यों हुई? कैसे महसूस करते हैं? देखिए, विपक्ष ने जो विषय उठाया कि राम मंदिर में चोरी हुई, वो मंदिर भाजपा नहीं चलाती है, वो मंदिर सरकार नहीं चलाती है। उस मंदिर का एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के लोग चलाते हैं। ट्रस्ट के जिन लोगों ने गड़बड़ करी है, SIT की जांच हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है। इसका भाजपा से क्या लेना देना है? लोगों को समझ ही नहीं है कि मंदिर को चलाने वाले ट्रस्टी हैं, ना तो प्रशासन चला रहा है, ना सरकार चला रही है, ना भाजपा चला रही है। तो ये प्रश्न भाजपा से होना ही नहीं चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हुआ, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन ने उन पर SIT की जांच बैठाई, प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, अनेक लोग गिरफ्तार किए और जो भी सच होगा सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत गलत काम किया, जिन्होंने भी किया है उनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। मैं इसमें सहमत हूं। मतलब चढ़ावा चोरी में आप ये मानते हैं कि भाजपा का दूर दूर से कोई लेने देना? भाजपा क्या मतलब चढ़ावा चोरी से? अगर आपके घर में कोई पैसे निकाल के भग जाए तो भाजपा को थोड़ी ब्लेम करोगे। भाजपा क्या मतलब? आपके वर्तमान महानगराध्यक्ष मयंक गोयल है जी, और आप प्रदेश के पद पर कार्य कर रहे हो जी। तो महानगराध्यक्ष की कार्य प्रणाली को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मयंक जी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, मूल संगठन के व्यक्ति हैं। मैं तो उनके काम की प्रशंसा करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगला मिशन अजय शर्मा जी का क्या रहे? जैसा मैंने बताया कि मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता आया हूँ। 2027 का चुनाव आ रहा है। मैंने पार्टी से अपनी बात रखी है कि मैं साहिबाबाद से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अपनी दावेदारी पेश की है और मुझे लगता है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। ओवरऑल जो आजकल का वातावरण है देश के अंदर, जी, अजय शर्मा उसके बारे में क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा वातावरण है। देश विकास की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष तरक्की कर रहा है और इंडिपेंडेंट बनने की तरफ जा रहा है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को विदेशों से मंगाते थे,
आज हम इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हैं और धीरे धीरे अपने विमान बनाने की ओर जा रहे हैं। रक्षा के बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो हम स्वदेशी तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल आज विदेश वाले हमसे खरीद रहे हैं, पहले हम लोग बाहर से खरीदते थे सारी चीज़ें। तो भारत इंडिपेंडेंट बन रहा है और बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। हमारी जीडीपी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में हम टॉप 3 कंट्रीज में होंगे पूरे वर्ल्ड में। आपकी अंतिम क्वेश्चन है आपसे, आपकी साहिबाद सीट पर दावेदारी, साहिबाद सीट को ही आपने क्यों चुना? ऐसा है, पिछले बार भी मैंने साहिबाबाद भी दावेदारी की थी और मैं महानगर का अध्यक्ष रहा। उसमें मुरादनगर शहर विधानसभा और साहिबाद विधानसभा आती है। कार्यकर्ताओं का मन था कि मैं साहिबाद विधानसभा चुनाव लड़ूँ, इसलिए मैंने साहिबाद से दावेदारी की। मैंने वहाँ काम भी किया, मैंने ऑफिस भी बनाया, लगातार मैं वहाँ लोगों के संपर्क में रहता हूँ। जब मैं गाजियाबाद में पहली बार आया तो नंदग्राम एक क्षेत्र पड़ता है, मैं वहीं आके रुका, वहीं आके रहता था। तब से मेरा उस क्षेत्र में लगाव है। इसी कारण से मैंने साहिबाद पे अपनी दावेदारी की है कि जहाँ मैं शुरुआत से गाजियाबाद में आया, जहाँ मेरी कर्मस्थली बनी, उसको भी आगे कर्मस्थली बनाऊँ। इसी कारण से मैंने साहिबाद को अपना कर्मस्थली बनाने की कोशिश की है। आपके अपने कुछ ऐसे मन के विचार जो हम शेयर करना चाहते हैं? सारी चीज़ें आई गई। मन का विचार तो ये कि जो राजनीति कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि आगे तरक्की करे, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने। हर कार्यकर्ता जो राजनीति करता है सबकी महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। अगर महत्वाकांक्षा नहीं तो आप किस लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति राजनीति में महत्वाकांक्षा से आए वो अच्छा काम करेगा, आगे बढ़ेगा। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा होना गलत बात है। जो कुछ लोग एक बार विधायक या कुछ बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कार्यकर्ता मेरी जेब में, संगठन मेरी जेब में, मैं जो चाहूंगा तय करूंगा। लेकिन ये भाजपा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये भाजपा है और समझना चाहिए ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, टिकट किसी की जेब में नहीं है। आपका ये कहना है कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए? निश्चित मिलना चाहिए। एक ही व्यक्ति को लड़ेगा 6 बार? बैनामा करा लिया क्या? मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा, बेटा नहीं लड़ेगा, मेरी बहू लड़ेगी। क्यों लड़ेगी भाई? कार्यकर्ता किस लिए मेहनत करता है? 20-30 साल से कार्यकर्ता क्यों लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं कि इनके बाद मेरा नंबर आएगा। तो कार्यकर्ता का सम्मान करना है। एक व्यक्ति को मौका मिल गया, 3-4 बार मिल गया, बहुत हो गया। अब जिंदगी भर की परिपाटी थोड़ी है कि एक व्यक्ति लड़ता है चुनाव, बाकी लोग क्या करेंगे? तो मेरा एक कहना है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होता ही है। जो वर्तमान है पूर्व तो उसे होना ही, इसे बुरा मानने की बात नहीं है। क्योंकि आपके साथ इंटरव्यू करने में आनंद आ रहा है, आपने प्रश्न फिर निकाला है जी कि बेटा आगे बढ़े। हाँ जी। कुछ ऐसा नहीं भाजपा में दिखाई दे रहा कि जैसे कि आप कोई विधायक बन गया तो अपने बेटे को आगे करना शुरू कर देते कि मेरा बेटा फील्ड में जाए, हाँ, मेरा बेटा लोगों के बीच जाए। हाँ, कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाजपा में चलता नहीं है ऐसा। कोशिश तो आदमी करता ही है, ये समझता है कि मैं एक बार बन गया तो जिंदगी भर अपने बेटे को बना दूंगा, आगे मेरा बेटे का बेटा बन जाएगा। पर ये भाजपा है, ऐसा होता नहीं है। लोग अगर है सोचते तो गलत सोच रहे हैं। लेकिन आप इस बात को तो मानते हो कि एक कार्यकर्ता जो लगातार समर्पण करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात सड़कों पर दौड़ता है, उस कार्यकर्ता का पार्टी में सम्मान मिलने अधिकार है? हाँ, क्यों नहीं? जो मेहनत करेगा उसका पूरा अधिकार है, उसको आगे लाना चाहिए। पार्टी को उसके लिए समझना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए और उसको तरक्की देनी चाहिए। एक प्रश्न और आता है कि आपके अध्यक्षी को लेकर कहा जाता है कि इस अध्यक्ष में कुछ आपने ऐसा किया जो आपके अध्यक्षी गई। मेरी अध्यक्षी की बात करें तो मैंने लव जिहाद का विरोध किया था। एक हिंदू युवती मुस्लिम के साथ शादी कर रही थी और हमें ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने उसका विरोध किया। उस विरोध में प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने पे मैंने उसका विरोध किया और मैं धरने पे बैठ गया कि मेरे कार्यकर्ताओं पे आपने गलत लाठीचार्ज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रशासन को माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। मैंने कहा जब तक कप्तान साहब नहीं आएंगे, माफी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं उठूंगा। लगभग 1 घंटे बाद कप्तान साहब आए, माफी मांगी, तब मैं उठा। मैं कार्यकर्ताओं के लिए पद ही नहीं, प्राण तक दे सकता हूं। वाह। कार्यकर्ता पहले, बाकी सब बाद में है। ये पद तो आज है, कल नहीं है। भाजपा ने मुझे पद दिया, पद ले लिया, लेकिन पहले कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता के लिए पहले भी अड़ता था, आज भी अड़ता हूं और कल को कुछ बना तब भी अड़ूंगा। मेरे लिए कार्यकर्ता प्रायोरिटी है, पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात सही है जो आपने किया कि विपक्ष में रहती आपने अध्यक्ष रहे जी, और उस समय वो काम करे, थाने का घेराव करा जो सोचना भी नहीं सकता जी, ये सच है। लेकिन वही अजय शर्मा, आप क्या कार्यकर्ता के बाद बनने को तैयार है? हाँ, क्यों नहीं। आज भी कोई कार्यकर्ता संकट में, उसके साथ होता हूँ मैं। सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा अवेलेबल होता हूँ। कोई भी 24 घंटे मुझे कुछ बताएगा, मेरा 24 घंटे फोन चालू रहता है। हाँ, अनेक नेता हैं जो कार्यकर्ता को नहीं सुनते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अजय शर्मा उनके साथ पहले भी था,
आज भी है और कल भी रहेगा। फोन उठाने वाली बात आपने कही है, तो फिर आती है कि आप क्या कई ऐसे जो है मतलब ऐसे कार्य नेता जो है पदाधिकारी बन गए महानगर के अंदर जिन्हें फोन उठाने में दिक्कत आती है, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी कार्यकर्ता को कभी आवश्यकता पड़ती है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो पदाधिकारी को या जनप्रतिनिधि को फोन उठाना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं की वजह से हैं, कार्यकर्ता हमारी वजह से नहीं। कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देंगे तो कल को कार्यकर्ता आपको सम्मान नहीं देगा, ये समझने की आवश्यकता है। आपने अजय शर्मा जी को सुना और हमें लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं चल रही हैं, हमने हर मुद्दे पर उनसे बेबाक होकर बात की और बेबाक होकर इन्होंने हमें जवाब दिए। मतलब बेबाकी अजय शर्मा के अंदर साफ दिखाई देती है। आगे फिर किसी ऐसी शक्ति के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।